ये हम अब देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल टेक्स्ट जनरेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल। अच्छा जी, let's put these ideas into practice in Keras implementation. The first thing you need is a lot of text data that you can use to learn the language model. You can use any sufficiently large text file or set of text files, Wikipedia, the Lord of the Rings, and so on. In this example, you will use some of the writings of this uh, writer, the late 19th century German philosopher, translated into English. The language model you will learn will thus be specifically a model of this writing style and topic of the choice, rather than a more generic model of the English language. तो ये आपका टास्क स्पेसिफिक एक लैंग्वेज मॉडल होगा। ठीक है। प्रिपेयरिंग द डेटा, आपके पास ये डाउनलोड करेंगे आप। लेफ्ट स्टार्ट बाय डाउनलोडिंग द कॉर्पस एंड कन्वर्टिंग इनटू द लोअर केस। आपके पास ये आ गया डॉट गेट फाइल और ओरिजिन इज HTTPS। आपके पास ये डाटा टेक्स्ट डाटा सेट्स, तो आपके पास ये आपके जो है टेक्स्ट फाइल का पाथ है जो आपके पास केरस की यूटिलिटी गेट फाइल के जरिए आप इसको वो कर लेंगे। टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब टेक्स्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर ओपन, और पाथ को ओपन करेंगे मतलब इंटरनेट के ऊपर, और उसमें रीड कर लेंगे फाइल, उसको फाइल को, इस फाइल को डॉट लोअर केस, आपके स्विच में साथ ही लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसको हम मेरे ख्याल में साथ में सिमुलेट कर लेते हैं। हम्म, Next, you will extract partially overlapping sequence of length, max length, one hot, encode them and pack them into 3D NumPy array of X off-shape sequences, max length, unique characters. Simultaneously, you will prepare an array Y containing the corresponding targets, the one hot encoded characters that come after each extracted sequence. अच्छा, तो इसको रन करते हैं पहले। Kernel has no get file। यहाँ पे फ्लो डाल दे सर, टेंसरफ्लो डॉट केस। अच्छा, टेक्स्ट को तो देखें, टेक्स्ट में क्या है। आपके पास ये पूरा एक स्क्रिप्ट है इसका। असल में आगे भी ये जा रहा है सारा।
तो ये आपका जो है सिंपल एक टेक्स्ट है, हर लाइन उसमें है, एक लिस्ट है, लिस्ट में जो है आपकी लाइन बाय लाइन वो टेक्स्ट है। और उसकी जो लेंथ है आपकी, लेंथ जो आपकी कॉर्पस लेंथ जो है वो आपकी टोटल इसके अंदर 600,893 आपके पास वो लाइंस हैं इसमें। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा ये तो हमने देखा माइनस, अगर ज़ीरो को देखें तो क्या है इसमें, ये है, और ज़ीरो में क्या है, ये प्रीफेस सपोर्टिंग दैट ट्रूथ इज द वुमन, व्हाट देन, ये Yeah, this is the whole thing. सर ये एम्बेडिंग की तरह ही नहीं है, जैसे हमने एम्बेडिंग करी थी, वर्ड एम्बेडिंग, वो ट्रांसलेशन के लिए यूज हो रही थी, ये टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज हो रही है। हाँ 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 वैसे ही है। मैं इसको देखा, ये ज़ीरो -1 लिखा था तो इसमें ये आ रहा था। नहीं सर, आपने until -1 लिखा था, until -1 लिखा है। लिखा था, ये आपने लिखा था तो अच्छा आखिर का ज़ीरो कट ज़ीरो हटा था। से ये पूरा लेके सिर्फ आप, एक पैराग्राफ है। तो ये सिर्फ एक हाँ, ये पैराग्राफ ही है जिसमें पैराग्राफ है। जिसमें कि 6 लाख वर्ड हैं, ऐसे ही है ना, 6 लाख कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स वर्ड नहीं हाँ। कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग वो सही नहीं थी, ये सही अंडरस्टैंडिंग है। ये एक आपका पैराग्राफ है, उसके अंदर 6 लाख कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो एक आपका पूरा पैराग्राफ है, ये कोई लिस्ट वगैरह नहीं है। टाइप हम करें, टाइप करें ना, टाइप टेक्स्ट, क्या है, लिस्ट है, क्या है, str है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है बस, नथिंग एल्स। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो आ गया, next you will extract partially overlapping sequences of length max len, one hot encode them and pack them into a numpy array or x of shape sequences max length unique characters. Simultaneously you will prepare an array y containing the corresponding targets, the one hot encoded characters that come after each extracted sequence. अगर एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के बाद अगला कैरेक्टर क्या आएगा, ठीक है, तो वो सीक्वेंसेस हमने जनरेट करनी है, और उस हर सीक्वेंस के आगे अगला वर्ड, अगला कैरेक्टर क्या आना है, वो हमारा टारगेट होगा, यानी कि वो हमारी आउटपुट होगी। फर्ज किया TAR है, ठीक है, TAR के आगे जो है ये एक सीक्वेंस है, TAR के आगे जो है ना वो G आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है एक आपकी आउटपुट होगी, मतलब ये इनपुट और ये आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह के हमने सीक्वेंस जो है वो देखने हैं। तो simultaneously you will prepare an array y containing the corresponding targets, one hot encoded characters that come after each extracted sequence। अब हम इस कोड को लिखते हैं और हम इसको फिर डाइसेक्ट करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये सारा इसकी आउटपुट। और सर जैसे टारगेट आप कह रहे हैं, टारगेट वो प्रिडिक्ट करेगा, लेकिन वो ओवरऑल टेक्स्ट को देखेगा ना। अगर कोई वाइल्ड टाइप या जंगल टाइप बात हो रही होगी तो वो टारगेट नहीं, वो टाइगर कर देगा। एम आई राइट? एक मिनट, टाइगर कर देगा, उसके क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, वो फिर वो नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ वो पूरा ओवरऑल टेक्स्ट को देख के करेगा ना, जो पीछे उसके टेक्स्ट में बातें आ रही होंगी, जो मतलब पूरा एक सीक्वेंस आ रहा होगा। तो अब वो जब हम सिर्फ TER लिखेंगे तो वो मतलब टारगेट भी कर सकता है, वो टाइगर भी कर सकता होगा। हाँ हाँ मतलब वो पूरा सीक्वेंस देखेगा ना पीछे से वर्ड का, कि भाई किसी जंगल की बात हो रही है या वाइल्ड टाइप एनिमल्स की बात हो रही है,
तो इसी तरह से करेगा ना वो। बिल्कुल ऐसे ही। ओके। अच्छा जी, हम इसको ज़रा अलहदा कर लेते हैं। चार्ज, इसको अलहदा कर लेते हैं। इसको रन करते हैं जी। अच्छा, आप मैक्स लेंथ जो है 60 ले रहे हैं। मैक्स लेंथ किस चीज़ की लेंथ है जी? मैक्स लेंथ मेरे ख्याल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लेंथ, ठीक है। ये मेरे ख्याल अल्फ़ाबेट्स आपके कितने होते हैं? 20 कितने होते हैं? 26 होते हैं मेरा ख्याल। 26 होते हैं। और हमने तो इसको उसमें किया ना, लोअर केस में किया है। तो लोअर केस में तो हम इसे 26 ही देखेंगे, लेकिन ये बाकी कैरेक्टर्स कौन से देख रहा है अब ये नहीं पता। मैं नहीं, ये मैं मेरा ख्याल कह रहा है जी एक सेंटेंस में मेरा पूरा करेक्टर ले रहा है। नहीं सर, ये है ही एक सेंटेंस। अच्छा। ये पूरा एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस ही है, एक स्ट्रिंग है ना, ये देखें, टाइप टेक्स्ट। हाँ नहीं, वो तो स्ट्रिंग है, वो तो नजर आ रहा है, हाँ, नजर आ रहा है। ये एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है। उसके अंदर से इसने ये है कि मैक्स लेंथ जो है, मैक्स लेंथ का मतलब है आपके जो नंबर ऑफ करेक्टर्स जो आपकी एक ये वन हॉट एनकोड करेगा, तो वो कितनी लेंथ का होगा। स्टेप 3। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं सेंटेंस नेक्स्ट चार्ट। फॉर आई इन रेंज 0 लेंथ टेक्स्ट माइनस मैक्स लेंथ। स्टेप स्टेप क्या है? स्टेप 3 है। सेंटेंस डॉट अपेंड टेक्स्ट आई to I plus max length. Next charge dot append text I plus max length. हाँ, तो सिंपल ही बात है ना कि मैक्स लेंथ जो है ना 60 है। 60 सर जीरो है ये ना, जीरो। अगर मिसाल है जीरो है, ठीक है, जीरो, जीरो प्लस 60, तो ये हो गया 60। तो डेट मीन्स जीरो से लेके 60 तक जो है ये सेंटेंस सेंटेंस अपेंड करेगा पूरा का पूरा। 60 करेक्टर्स का एक सेंटेंस, ठीक है। ये वो अल्फ़ाबेट वाली बात नहीं है। आप ये कि इसमें से ले रहा है ये, हम इसको ना, आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं ना यहाँ पे देखने के लिए। सर ये एक सेंटेंस की मैक्सिमम लेंथ 60 तक जा सकती है आई थिंक। जी 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 जी, वही वही मैं यहाँ से अभी हम इसको वो कर देते हैं। इफ़ आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्रिंट सेंटेंस, ठीक है। हम अब इसको देखेंगे और नेक्स्ट करेक्ट डॉट अपेंड। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे ये पता क्या करेगा, अब आपको अब दिखा दें यहाँ पे इसका तमाशा, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। वाली लाइन को एक और करना पड़ेगा। लाइन को एक और टैप करना पड़ेगा, error देते हैं। नीचे वाले पे सेंटेंसेस, ये देखें, ये आपके 60 करेक्टर्स का ना उसने 60 करेक्टर्स का एक सेंटेंस प्रिंट किया, ठीक। और उसमें जाके ये पी से लेके ये बैक स्लैश ये भी एक करेक्टर है, ये बैक स्लैश ये भी एक करेक्टर है, ठीक है। और आपका स्पेस भी एक करेक्टर है, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन मार्क भी एक करेक्टर है, और ये डैश भी एक करेक्टर है। तो ये 60 करेक्टर का एक सेंटेंस से पिक किया है। और उसके बाद ये अगला जो प्रेडिक्शन है वो आर है, ठीक है। तो हम इसको
अगर देखें तो ट्रूथ इज द वुमन, व्हाट देन इज देयर, ठीक है। ये दी टी एच ई के बाद आर आ रहा है ना, ये ठीक है। ये आर जो है आपका एक प्रेडिक्शन आ गई, ठीक है। आर आपकी एक प्रेडिक्शन आ गई कि ये अगर सीक्वेंस आएगा तो उसके आगे प्रेडिक्शन आएगी आर। ये हमारी इनपुट हो गई, ये हमारी आउटपुट हो गई, ठीक। तो इसलिए यानी कि फिर अगला आगे आगे जो आएगा, मतलब अगर 0 आएगा, 1 आएगा, 1 में क्या होगा, फिर ये यहाँ से आर से लेगा, ये ऐसे रेफरेंस इस तरीके से, और ये आगे जाएगा 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 यहाँ तक, फिर ये ई आएगा आगे। हम इसको ये भी करा के देखते हैं, ठीक। ये 1 करा के देखते हैं। 1 में आपके पास थोड़ा डिफरेंट आएगा। मैं 1 मिनट अभी आया। अब हम ये कर रहे हैं कि अगला सेंटेंस या अगला करेक्टर की देखना चाह रहे हैं कि अगला क्या आएगा। अगला लाजमी बात है कि ये करेगा आर से शुरू करेगा, पी छोड़ देगा, आर से शुरू करेगा। तो इसको देखते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ई, ठीक है। ये तो वही है ना, सॉरी, ये अरे क्या हुआ, इनवैलिड, ये प्रिंट नहीं कराया। इफ आई इज इक्वल टू 1 तो आना चाहिए ना। फिर स्टेप 3 है ना जी, अच्छा स्टेप 3 है। ओ स्टेप 3 है, दैट 3 के मीन्स बाद नेक्स्ट आई में नेक्स्ट वैल्यू 0 1 2 3 ये वाला आएगा एफ। तो ये फिर हम इसको 0 होगा, 0 1 0 से आगे 1 2 3 लेगा ना। I is equal to 3। थैंक यू फॉर सर। हाँ ये इसमें 2 क्यों आए, अच्छा पहला भी आ गया ना, फिर अगला आया एन। ये एन कौन सा है, इज व्हाट देन इज देयर नॉट, तो एन आया, ठीक है। इज देयर और उसके आगे एक स्पेस थी, यहाँ पे एक स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे इज देयर के बाद एक स्पेस है। तो स्पेस के बाद आपके पास जो प्रोडिक्शन आई है वो एन की आई, ठीक है। तो पहला जो था ना हमारे पास ये सीक्वेंस था, ठीक है। ये लिस्ट बन रही है एक, ठीक है, ये सीक्वेंस। फिर उसके बाद आपके फेस से स्टार्ट हो रहा है, फेस प्री हट गया है, फेस से स्टार्ट होके ये यहाँ तक आया, ठीक है, एन तक आया है, एन प्रोडिक्शन है ये वाली। तो ये इसके बाद आगे सीक्वेंसेस प्रोडिक्शन ये बनती चली जाएंगी, ठीक है। ये सीक्वेंस, ये प्रोडिक्शन, फिर ये सीक्वेंस, फिर इसकी ये प्रोडिक्शन, एंड सो ऑन, ठीक है। तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कितनी आई हैं कि 2,02,78। आपकी लिस्ट में यहाँ पे 2,02,78 आइटम होंगे इसमें, ठीक है। और यूनिक कैरेक्टर्स कितने आए हैं, यूनिक कैरेक्टर्स किसमें, सॉर्टेड लिस्ट सेट टेक्स्ट। हाँ, तो आपने क्या किया, जो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट सॉर्टेड किया है, उसको लिस्ट बनाया। पहले सेट में क्या किया कि टेक्स्ट के यूनिक आ गए सारे के सारे, फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर उसको सॉर्टेड कर दिया। तो चार्स भी हम देख सकते हैं, चार्स प्रिंट चार्स कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बैकस्लैश, कोट्स हैं, कॉमाज हैं, अंडरस्कोर हैं, 0 1 2 3, इक्वल का साइन है, सेमीकोलन है, एंड एटसेट्रा एंड सो फोर्थ। और आपके इवन के थोड़े से जो है फ्रेंच टाइप कैरेक्टर्स, जो इस तरह के उल्टे सीधे कैरेक्टर्स, ये भी इसमें आ गए हैं, ठीक है।
ठीक है जी, ये तो बात समझ आ गई। उसके बाद आपके पास आ गया 4 इंडाइसिस। इंडाइसिस क्या है? डिक्शनरी बनाई है 4 इंडेक्स 4 फॉर 4 इन 4। तो आपके पास इंडेक्सिंग कर दी है, उसकी जो कैरेक्टर्स हैं आपके पास जो 57 है उसकी इंडेक्स कर दी हैं। तो आपके 4 इंडाइसेस जो है, आप ये डिक्शनरी होगी जिसमें आपके जो ये वाले कैरेक्टर्स हैं उनको एक नंबरिंग दी हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये हर कैरेक्टर को एक इंडेक्स दे दिया है, की और डिक्शनरी। की जो है कैरेक्टर है और उसकी वैल्यू जो है वो उसका इंडेक्स है। ठीक है, ये 0 से 56 तक। बस 2 मिनट के बाद ना क्लास एंड कर देंगे। तो मेरा ख्याल है यहीं तक काफ़ी है, फिर कल इसको मज़ीद यहाँ से देखते हैं। ठीक है। सर आज 11 बजे तक नहीं? अच्छा हाँ, आज तो 11 बजे तक। असल में मैंने मैंने ना